यहाँ के सारे मसीहों के साथ अज़हारे यकजहती के लिए आए हैं। जमात पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी रियासत को ये पैगाम देना चाहती है कि ये मजहबी रियासती दहशतगर्दी नहीं चलेगी। ये मोदी की सरकार नहीं, ये भारत नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान है। और वो पाकिस्तान है जिस अधूरे पाकिस्तान को मुकम्मल पाकिस्तान बनाने के लिए हमने अपने वोट के जरिए सूबा पंजाब जो है पाकिस्तान को गिफ्ट किया। आज उस पाकिस्तान में जिसकी तमीर और तरक्की के लिए मेरे बुजुर्गों ने और उनकी सारी आल औलाद ने अज़ियतें सही, आज उस मुल्क में ना मेरी बेटी महफूज है ना मेरा घर। मजहब के नाम पर अक्सरियत जो है वो हमारे बुनियादी हकूक जो है वो गस्ब कर रही है। यही एक वजह है कि आसफ मसीह उसकी यूनियन की तरफ से उन मजदूरों को जिन्हें निकाल दिया गया था एहतजाज करने पर, उन मजदूरों को जिनको सरकार की तरफ से 32,000 रुपये माहाना तनख्वाह अनाउंस होने के बावजूद आज 25,000 रुपये सिर्फ अदायगी की जा रही है, उनकी आवाज़ बनने पर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पूरी मसीह कौम को ये पैगाम दिया गया कि जो कोई अपने हकूक मांगेगा रियासत तशद्दुद के जरिए उसे दबाने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रहे कि रियासत के वो सतून, वो नुमाइंदे जो जुल्म जबर पर तुले हुए हैं, कि वो लोग जो खुद को गंदा रख के बगैर हिफाजती सामान के खतरनाक बीमारियों के जरासीम में काम करते हैं, शर्म करो। उनको 32,000 तनख्वाह नहीं बल्कि इससे ज्यादा आपको अदा करनी चाहिए। जब 18 से 25,000 हुई तब भी आपने कई साल तक उनको उनका 25,000 रुपये माहाना मुआवजा अदा नहीं किया। आज जब 25 से 32,000 रुपये मुआवजा माहाना तनख्वाह मुकर्रर हुई है तब भी आज तक उन मुलाजमीन को 32,000 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 20,000। फिर तुम जबर इस तरह कर रहे हो कि उनकी बगैर वजह के गैर हाजिरियां लगाकर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मैं समझता हूं कि ये माशी दहशतगर्दी है, ये मजहबी दहशतगर्दी है, ये रियासती दहशतगर्दी है। आप मत सोचें कि हम इस दहशतगर्दी के सामने जो है वो घुटने टेक देंगे। अब ये भूल जाएं कि हम कमजोर और थोड़े होने के नाते आपके जुल्म जबर के सामने झुक जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी गुजरनवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तमाम सेंट्री वर्करों समेत दर्जा चहारम के मुलाजमीन को ये पैगाम देना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब एहतजाज गुजरांवाला ही नहीं, लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी प्रेस क्लब लाहौर के सामने एहतजाज करेगी और हम पूरी दुनिया को तुम्हारा चेहरा दिखाएंगे कि आपको साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए हम बगैर हिफाजती सामान के खतरनाक जरासीम के होते हुए आपकी खिदमत करते हैं। लेकिन आपका जुल्म जो दिन ब दिन बढ़ रहा है कि आप ना हमारी मुशक्कत जो है उसका मुआवजा हमें देने के लिए तैयार हैं, ना ही हमें किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़
देने के लिए तैयार हैं। हमारे मजदूर जब जरासीम के बायस बीमारियों का शिकार होते हैं तो बगैर इलाज मुआवजा के ही मौत के मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं और सरकार रियासत इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। ये जुल्म है। जब मोदी जुल्म करे तो वो जालिम है। जब शबाज और मरियम की क़यादत में जुल्म हो तो हाँ, क्या हम उन्हें मुबारक कहें? नहीं। जुल्म करने वाला हर शख्स जो है वो जालिम है। माशरा उसे जालिम कहेगा, शरीयत उसे जालिम डिक्लेयर करती है, इस्लाम उसे जालिम डिक्लेयर करता है, और हम उन जालिमों के खिलाफ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मसीह में सबको सलाम जी। कल का जो वाक़या हुआ वो मसीहियों के ऊपर तशद्दुद किया गया। सब मसीहियों को पैगाम दिया गया कि अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपको इसी तरह होगा। जनाब, ये तशद्दुद इसलिए हुआ कि मैंने 23 तारीख को जब इन्होंने वर्कर निकाले, हमने उस पर एहतजाज किया और वो वर्कर 27 तारीख को बहाल हुए, तो उनके लिए हमने 32,000 रुपये सैलरी का भी कहा और जो मुलाजमों की सैलरी रुकी हुई थी वो भी मिली। और उसमें से 36 वर्कर जो इन्होंने निकाल दिए थे, जो खुद ये रखना चाहते थे, उनके लिए हमने बार बार सीओ साहब से कहा और उन्होंने वो वर्कर लगाए, फिर निकाल दिए। असल में वो वर्कर ये खुद खाना इनके साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी, जो वर्कर निकाले हैं वही वर्कर रखे गए, लेकिन ये 36 वर्कर नहीं रख रहे थे। जो पुराने वर्कर थे उन्हें निकाल दिए और इन्हें निकालने के बाद मुझे पैगाम दिया गया। जब मैं इनके दफ्तर में गया वर्कर लगाने के लिए, इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया और उल्टा पर्चा भी मुझ पर ही करा दिया। और इनकी बहाली के लिए मैं लेबर कोर्ट में गया और लेबर कोर्ट में जब मैं तारीख पे गया तो 19 तारीख पड़ी, तो उन्होंने वहाँ भी मुझ पर तशद्दुद किया। ये पैगाम देते हैं दूसरे सब भाइयों को कि जब कोई मसीह आवाज़ उठाएगा हम इसी तरह करेंगे, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से ये अपील करते हैं कि इन मैनेजर साहबान को कैफ़े करदार तक पहुँचाएँ। तो मसीहत में सलाम पेश करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज गुजरांवाला में हम सेंट्रल वर्कर यूनियन के दरमियान खड़े हुए हैं। ये जो आसफ भाई के साथ जो वाक़या हुआ, जो कि इस यूनियन के सदर हैं, ये अफसोसनाक वाक़या। कॉरपोरेशन किसी की बाप की जगीर नहीं है। इस पर फौरी तौर पर एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन इस वाक़या की फौरी तौर पर इंक्वायरी करे और फौरी तौर पर जो मुजरम हैं उनको कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम दोस्तों और मसीही कौम को सलाम। और आज का ये इकट्ठ कल के वाक़े के लिए जब हम इकट्ठे हुए हैं कि हाल सेंट्रल वर्कर यूनियन के सदर हैं, उनके साथ बहुत तशद्दुद किया गया, सिर्फ इसलिए किया गया कि वो अपने वर्कर्स का हक मांग रहा है। वो अपनी कौम के वर्कर्स की खिदमत कर रहा है और उनका हक मांग रहा है, और हक मांगने पर उसकी तजलील की गई, उसको मारा पीटा गया। यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत ख़तामंद नाम में तमाम देखने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। मैं आज शुक्रगुजार हूँ असलम परवेज़ सोत्रा साहब, मसीहा मिलत पार्टी के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को कि आज वो गुजरांवाला तशरीफ़ लाए इस वाक़या के लिए जो आसफ मसीह पर कल गुजरा। जब मैंने भी देखा, मेरे साथियों ने देखा, तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये ऐसा जुल्म भी होता है, क्योंकि ये वो जमात है जिन्होंने इलेक्शन जीता है और 1500 लोग जिन्होंने वोट दिया उसे अपना नुमाइंदा चुना और उन्होंने CBA बनाए। अब जब CBA बनाई और ये उनके प्रेसिडेंट और उनकी टीम है और अक्सरियत में उनमें मसीह हैं। अब जो आसफ साहब बता रहे हैं कि ये मुझे पहले भी प्रेशराइज करते रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कि आप मसीही हो, तो मैं वो जहन बांटो दूसरों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान है और आइन सब के लिए बराबर है।
तो मैं ज़रूर DCO साहब को और तमाम इंतज़ामिया को कि इसमें आप नोटिस लें इस बात का और असद मसीह को इंसाफ दें और असद मसीह और उनकी पूरी यूनियन को बताना चाहता हूँ और हम आपके साथ मुकम्मल खड़े हैं। जिन्हें इतनी दूर से आकर हमारे दुख को, हमारी तकलीफ़ को अपने ऊपर लिया और हर काम में हमारी मदद की, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं।